मेरे अच्छे साथियों, मैं इंडिया से भारत से आई हूँ, करीब 2 महीने हो गए हैं और इसके पश्चात मैं आपको केन्या के बारे में बताऊँगी। केन्या में आई हूँ, मेरा बच्चा केन्या में काम करता है और मिगोरी काउंटी में रहता है। देखिए, जब हम वहाँ 2 महीने पहले नैरोबी एयरपोर्ट पर उतरे थे, तो नैरोबी में मतलब बहुत ठंड थी और अब जो है, हम जिस मिगोरी काउंटी में रहते हैं, वहाँ से 6 घंटे का रास्ता है और उसमें जो है काफ़ी अच्छा मौसम है। सवेरे हल्की सी ठंड रहती है, दिन में अच्छी तेज़ मतलब हल्की सी गर्मी रहती है और शाम को अक्सर बारिश हो जाती है। देखिए, और यहाँ के लोग मतलब काफ़ी अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने-अपने काम में व्यस्त रहते हैं और हँसमुख हैं। देखिए, मतलब मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये देखी कि वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं, चाहे कैसे भी रह रहे हैं, चाहे कितने ही अभाव में रह रहे हैं, परंतु वो अपने जीवन में बहुत खुशी से रहते हैं, बहुत संतुष्टि से रहते हैं। कहीं उनके पास कोई तनाव नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं। आप उनके पास बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ के लोग अपने मतलब हर महिलाएं छोटा-छोटा काम करती हैं और उस कार्य में अपने में व्यस्त रहती हैं और पुरुष लोग आर्थिक कमाने के धंधे में मुख्यतः जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो वोडा-वोडा काम कर लेते हैं। यानी कि मतलब जो नहीं कर सकते हैं कोई काम, तो वो जो है अपने मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, परिवार की मोटरसाइकिल होती है और उससे वो जो है कमा के खाते हैं। यानी कि हर एक जगह की अपने उनके स्टैंड होते हैं वोडा-वोडा के। वोडा मतलब एक तरह से आपको ये कह सकते हैं कि एक तरह से आपको मोटरसाइकिल का घोड़ा मिल गया। मतलब चलाने वाला सवार और मोटरसाइकिल मिल गई। आप उसका किराया देंगे और आप कहीं भी जा सकते हैं। आप मतलब जो है और शहर में तो बहुत ही सुरक्षित है। शहर और गाँव में जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर आपके आस-पास वाले लोग आपको सब जानते हैं और बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। सभी सहयोग करते हैं। अब मैंने तो ये देखा है कि कई शिक्षित लोग जिनको नौकरी नहीं मिलती है, वो वोडा-वोडा चलाते हैं और वो अपना जीवन मतलब वो अपना समय अच्छी तरह निकालते हैं। सप्लाई का काम भी करते हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ग्रेजुएट हो। कई लोगों को, कई बच्चों को मैंने ये देखा है। साथ ही साथ जैसा कि यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ की उम्र करीब एवरेज एज जो है साढ़े 17 साल है। अर्थात जो यहाँ के वृद्ध लोग हैं, वो बहुत कम संख्या में हैं और बालक बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चों की समस्याएँ आ सकती है आगे जनसंख्या पर विस्फोट की। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे लकड़ी जलाई जाती है, मतलब कोयले जलाए जाते हैं। यहाँ पर गैस का प्रयोग बहुत कम है। जिस प्रकार हम भारत में देखते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, तब से मतलब जो है उन्होंने गैस को बहुत ही ज़्यादा गाँव में प्रचार-प्रसार किया है, क्योंकि हमारे वन क्षेत्र बिल्कुल ही कट गए। परंतु यहाँ पे अभी वन क्षेत्र है और इसीलिए ये कोयला और लकड़ी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनके लिए भविष्य के लिए हानिकारक है। परंतु ये इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, ये यहाँ पे वातावरण में बारिश प्रतिदिन या हर दूसरे दिन हो ही जाती है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा वाटर रिसोर्सेज़ है। पानी का बहुत अच्छा साधन है, ज़मीन उपजाऊ हो सकती है, परंतु ये लोग जो है खेती करने में कुछ मतलब कम लोग हैं या खेती को मैकेनाइज़्ड रूप से नहीं काम में लेते हैं या जैसे कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो जानते ही नहीं हैं। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग है, डबल क्रॉपिंग है। ये लोग जो है इसको भी नहीं जानते हैं कि उम मतलब पौध लगाना और पौध को वापस से लगाना। अब प्याज जो लगाते हैं बीज से लगा देते हैं और वापस से उसको उसकी पौध जो है बनाते ही नहीं हैं, उसको यूं का यूं ही बीज रहने देते हैं। तो उनमें ग्रोथ ही कम होती है, जगह ही नहीं मिलती है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर में इनोवेशन की ज़रूरत है, जिसको कि
एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है। हमारे यहाँ पे तो चारों ओर बाड़ भी लगेगी तो करौंदे की लगेगी, उपयोगी पेड़ की लगेगी। तो बाड़ यहाँ पे बाड़ जो है कांटे की लगती है, या एक जंगली पौधा है जिसको बाड़ के रूप में काम में लेते हैं, तो उसको हम बदल सकते हैं। ये या यहाँ के लोग बदल सकते हैं और उसकी जगह उपयोगी बाड़, और बेलें हैं, बिना बात की बेलें लग रही है चारों तरफ। इसका मतलब ये है कि जो उपयोगी पौधे हैं, उपयोगी प्लांट्स है, जैसे अपने टिंडोरी है, कीकोड़े है, ये यहाँ लग सकते हैं। परंतु अभी ये चीज़ है कि सोचने वाले, एग्रीकल्चर वाले और समझने वाले चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए।